जब मैंने अपनी पहली वीडियो पोस्ट की थी उसके बाद से अब तक बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो कि सीए एस्पिरेंट्स भी हैं, उनकी मेरे पास क्यूरीज आ रही हैं कि क्या हम अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपना सीए परस्यू कर सकते हैं। क्या हम सेल्फ स्टडी के साथ सीए को क्वालिफाई किया जा सकता है। एक ने तो ये तक कमेंट किया कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, सीए में कई अटेम्प्ट लगने के बाद मैंने सीए को क्विट कर दिया, पर आपकी वीडियो देखने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला और मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करना चाहती हूँ। प्लीज गाइड। आज इस सेशन में मैंने इन सभी क्यूरीज को एड्रेस करने की कोशिश की है एंड होप दिस मे बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो सीए का एग्ज़ाम हो, आपका कैट का एग्ज़ाम हो, नेट का हो, आईआईटी का हो, मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन बिना सेल्फ स्टडी के नहीं हो सकता। अगर आप कोचिंग भी कर रहे हैं, जब तक आप अपनी कोचिंग में पढ़ा हुआ सब घर आके रिवाइज नहीं करते और सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आपके लिए अपना एग्ज़ाम क्रैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। दूसरी सिचुएशन है कि हम कोचिंग ना करके सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स और ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं और चीज़ों को खुद समझ कर पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से आप उसे ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाते हैं। अब आपको कोचिंग करनी है या सेल्फ स्टडी करनी है, ये आपका डिसीजन है। आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपने सर्कमस्टेंसेस और अपने टाइम के हिसाब से इस चीज़ का डिसीजन लें। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी ऑप्ट किया। अपनी 20 साल की शादी के बाद जब मैंने अपनी सीए की पढ़ाई शुरू की, then my CA journey was not a cakewalk for me. मैंने भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत चैलेंजेस फेस किए और बहुत स्ट्रगल किया। शुरू में जब मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की तो न तो मेरे पास कोई गाइडेंस था और ना ही मुझे समझ में आ रहा था कि कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। अल्टीमेटली मैंने ICI मॉडल रेफर करने का सोचा और उससे अपनी पढ़ाई शुरू की। यकीन मानो शुरू में तो ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने अपनी कोशिशों को जारी रखा एंड इवेंचुअली माय एफर्ट्स पेड मी। मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी और जैसे जैसे मुझे सब्जेक्ट समझ आने लगा मेरा उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा और इस तरह मेरी पढ़ाई ने रफ्तार पकड़ी और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा नहीं कि मैंने कभी भी फेलियर फेस नहीं किए। मुझे भी सीए फाइनल में कई अटेम्प्ट लगे और जब भी आप फेलियर फेस करते हैं तो इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, अपने आप से डिसअपॉइंटेड होना और उस समय हमें ऐसा लगता है कि हमें इतनी मेहनत की थी फिर भी हम क्वालिफाई नहीं कर सके और हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। ये सब होना स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है, लेकिन इस फेज को हमें परसिस्ट नहीं करना है। इस फेज से हमें जल्दी ही
अपनी विल पावर, अपनी डिटर्मिनेशन से बाहर निकल के आना है और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकल के फिर से पूरी एनर्जी, पूरी जोश के साथ रीस्टार्ट करना है। आपको अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह सोचकर आगे बढ़ना है कि आपका मिशन क्या है और आपको किसी भी कीमत पर अपनी दृढ़ संकल्प और अपनी मेहनत से उस मिशन को, उस लक्ष्य को हासिल करना है। अक्सर सीए एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट तो फिर भी मैनेज हो जाते हैं सेल्फ स्टडी से, पर जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे एफआर, एसएफएम और डीटी, उनका बहुत वास्ट सिलेबस है और उन्हें हम अपनी सेल्फ स्टडी से कैसे मैनेज करें। अगर आप चाहें तो आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप किसी रिनाउंड फैकल्टी की ऑनलाइन क्लासेस लेके आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो फिर आप जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके सबसे पहले कंसेप्ट की क्लियरिटी करें। एक बार आपको कंसेप्ट समझ आने लगे तब आप उनके जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उन्हें टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सीए के एग्जाम सब्जेक्टिव हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वरना आपका 3 आवर्स में पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जो भी आप पूरे दिन में पढ़ते हैं उसे रात को सोने से पहले जरूर से रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए जो भी आपने पढ़ा है उसे रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समय समय पर अपनी रिवीजन करते रहें और ICI के मॉक टेस्ट पेपर्स एंड RTPs ज़रूर रेफर करें और उनके सजेस्टेड आंसर्स भी आपको देखने चाहिए कि ICI किस तरह की लैंग्वेज हमसे डिमांड कर रहा है, उनकी आंसर की प्रेजेंटेशन, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर हम अपने आंसर को बेटर लैंग्वेज में प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट पर अपनी होल्ड बनाने के लिए आपके कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं सेल्फ स्टडी करती थी और जहाँ भी मैं किसी पॉइंट पे स्टक हो जाती थी या मुझे वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था तो मैं उसे नोट डाउन कर लिया करती थी और फिर YouTube पे क्लासेस में उसे समझने की कोशिश करती थी। इससे मेरे कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ अपनी सीए की पढ़ाई का टाइम कैसे मैनेज करें। आपके पर डे 24 आवर्स हैं, उसमें से 7 to 11 4 आवर्स मॉर्निंग के घर के काम में जा रहे हैं, 2 आवर्स आपके लंच ब्रेक में चाहिए और 2 आवर्स आपके डिनर में आपको चाहिए, तो टोटल आपके 8 आवर्स स्पेंड हो रहे हैं। उसमें से आप 8 आवर्स आपकी सोने के लिए और अदर रूटीन वर्क के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर भी आपके पास 8 आवर्स अपनी पढ़ाई के लिए बच रहे हैं। उस 8 आवर्स को आप प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, अपनी स्ट्रैटेजी, ये आपकी पढ़ाई है, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्लान्स आपको खुद बनाने हैं। मैंने यूजुअली पर डे के टारगेट सेट कर रखे थे और उन टारगेट्स को मैं अवश्य पूरा करती थी। हमें अपनी कंसिस्टेंसी को ज़रूर मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए और 2 दिन का गैप कर दिया। इससे आपका जो भी पढ़ाई में इंटरेस्ट और लिंक है वो ब्रेक हो जाता है, फिर आपको उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कुछ टाइम अपने अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस के लिए भी रिजर्व रखना चाहिए। कोई इमरजेंसी आ गई, आपकी तबीयत खराब हो गई या आपको कहीं ज़रूरी जाना पड़ा
और आप अपना उस दिन का टारगेट पूरा नहीं कर सके, ऐसी सिचुएशन में आपको उन टारगेट्स को नेक्स्ट डे में एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ कंपनसेट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी और इस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई और अपना फुल डेडिकेशन और मेहनत के साथ लगे रहेंगे तो आपको सीए क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप चाहें तो अपने जो 8 आवर्स हैं उनका हाफ स्लॉट अपने थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए रख सकते हैं और रिमेनिंग नेक्स्ट स्लॉट जो है आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको थ्योरी पढ़ते पढ़ते पूरे दिन में बोरिंग भी नहीं लगेगा और इस तरह अगर आप एक थियोरेटिकल और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेकर चलते हैं तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अपने टाइम को मैनेज करने के बहुत से तरीके हैं। यूजुअली जब भी मैं अपनी पढ़ाई से ब्रेक लेती थी तो मैं अपने जो घर के जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाउस होल्ड वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उन्हें पूरा करने की कोशिश करती ताकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा सकूं और उस समय को भी मैं अपने पढ़ाई में यूटिलाइज कर सकती हूं। यकीन मानिए मेरा जो भी स्टडी का ब्रेक होता था उसे मैं अपने घर के कामों करके यूटिलाइज करती थी और अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाने की कोशिश करती थी। जो भी मेरा 7 to 11 का मॉर्निंग आवर्स जो मेरे घर के काम में लग रहा था उसे भी मैं यूटिलाइज कर लेती थी। जो मुझे किसी भी सब्जेक्ट की अगर रिवीजन करनी होती थी तो मैं यूट्यूब पे रिवीजन क्लासेस लगा के ईयरपॉड पर अपने कान में लगाकर उन क्लासेस को सुनती थी और साथ साथ में मेरे घर के काम चलते रहते थे। इस तरह से मैंने अपनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हुए मैं आगे बढ़ती रही एंड बाय गॉड ग्रेस एंड विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली फाइनली मैंने सीए को क्वालिफाई किया। अगर आप भी जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो आपको शिद्दत के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति में पूरी मेहनत के साथ जुट जाना है। थकना नहीं है, रुकना नहीं है और एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं और समय समय पर खुद को ये कहते रहना है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी नीचे ना गिरना दें, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर मेरी सीए जर्नी से इंस्पायर होके एक भी सीए एस्पिरेंट्स अपना सीए क्वालिफाई कर पाए तो मेरे लिए यह बिगेस्ट रिवॉर्ड होगा। अपनी क्यूरीज को इसी तरह मेरे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहें। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।